वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, मैंने हाल ही में सन 2016 में रिलीज हुई द वायरल नाम की एक मूवी देखी और ये एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है। मुझे पर्सनली इस मूवी की स्टोरी और इसकी कॉन्सेप्ट अच्छी लगी बिकॉज ये मूवी एक वायरस के ऊपर बेस्ड है जिसे हेनरी जॉस्ट ने डायरेक्ट किया है। IMDb पर इस मूवी की रेटिंग है 5.5 स्टार्स आउट ऑफ 10। Rotten Tomato Pates impressive 15% fresh with 29% ऑडियंस स्कोर और मेटाक्रिटिक्स पर इस मूवी की रेटिंग है 15 आउट ऑफ 100। तो अब आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर द वायरल मूवी की स्टोरी को ब्रीफली जानते हुए इसकी एंडिंग पर थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं डायरेक्ट मूवी के तरफ। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमको दो टीनेज हाई स्कूल लड़कियों को दिखाते हैं जिनका नाम स्टेसी और एमा होता है और ये दोनों बहनें होती हैं जिन्होंने रिसेंटली कैलिफोर्निया के एक सब अर्बन एरिया में एक नया घर लिया हुआ होता है और उसमें ये अपने डैड के साथ जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जिस हाई स्कूल में स्टेसी और एमा पढ़ते थे उसी हाई स्कूल के अंदर उनके डैड बायोलॉजी के प्रोफेसर होते हैं जिनका नाम माइकल ड्रैकफोर्ड होता है और इनका रिसेंटली इनकी वाइफ से डिवोर्स हो जाता है ड्यू टू सम स्टैंड रिलेशनशिप। एनीवे, सब सीन यहाँ से चेंज होकर ठीक इनकी स्कूल की तरफ फोकस करता है जिसमें एमा अपनी बेस्ट फ्रेंड ग्रेसी के साथ प्रोफेसर माइकल का एक लेक्चर अटेंड कर रही होती है और उस लेक्चर में प्रोफेसर माइकल बॉट्स फ्लाई लार्वा के बारे में कुछ बता रहे होते हैं, यानी कि एक ऐसे मल्टी सेलुलर पैरासाइट जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर रहते हैं और ये जिंदा रहने के लिए ह्यूमन बॉडी का खून पीते रहते हैं, ना अदरवाइज ये सरवाइव नहीं कर पाते हैं और ये इंसानों को ऐसे होस्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब उसी दौरान ग्रेसी की उसी लेक्चर के बीच में अचानक से तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और वो जैसे ही खांसती है तो उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तो अब ग्रेसी इस डरा देने वाले इंसिडेंट को देखते ही वो इस क्लास को बीच में ही छोड़कर यहाँ से चली जाती हैं। तो अब प्रोफेसर माइकल इस मोमेंट को यहाँ देखते ही वो एमा को ग्रेसी के पीछे भेज देते हैं, सिर्फ ये मेक श्योर करते हुए कि उसके साथ सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो अब एमा ग्रेसी को ढूंढते ढूंढते स्कूल के पार्किंग लॉट की तरफ पहुंच जाती है तो उधर उसको ग्रेसी जमीन पे पड़ी हुई दिखाई देती है इन ए वेरी ऑकवर्ड पोजीशन। तो अब जैसे ही एमा यहाँ पर ग्रेसी को देखती है वो यहाँ भागकर उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास जाती है। तो जहाँ पर एमा को उसके पास जाकर पता चलता है शी वॉज चोकिंग वेरी बैडली एट दिस मोमेंट। तो अब एमा इस इंसिडेंट को यहाँ देखती ही वो यहाँ घबराते हुए किसी को वहाँ पर हेल्प के लिए बुलाती है। तभी उसी दौरान उन्हीं का स्कूल का एक लड़का उनकी हेल्प करने के लिए आता है तो वो भी यहाँ पर ग्रेसी की ऐसी हालत को देखकर काफी डर जाता है। तो अब वो लड़का यहाँ पर एमा को उसको एक नर्स को बुलवाने के लिए कहता है। तो अब जैसे ही एमा नर्स को बुलाने के लिए वहाँ से जाती है तभी ग्रेसी यहाँ पर अचानक से इसी लड़के को घूरने लगती है और वो ठीक उसके मुंह पे खून की उल्टी कर डालती है। अब इस वजह से उस लड़के के मुंह के अंदर ग्रेसी के कुछ बैक्टीरिया उसके अंदर चले जाते हैं और ग्रेसी उसी दौरान वहाँ बेहोश हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में एमा स्कूल से आने के बाद वो अपने लैपटॉप में एक वायरस के बारे में पढ़ती है कि कैलिफोर्निया के अंदर कोई वाम नाम का फ्लू आ चुका है तो जिस वजह से 300 से ज्यादा पेशेंट्स को क्वारंटाइन कर दिया गया था और 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी और ये एक्सट्रीमली लोगों के बीच में फैलता जा रहा है। तो अब एमा इस डरा देने वाली न्यूज को पढ़ते ही वो ग्रेसी से फोन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है सिर्फ ये जानने के लिए कि अब उसकी तबीयत कैसी है, बट एमा यहाँ पर उससे कांटेक्ट नहीं कर पाती क्योंकि ग्रेसी का फोन यहाँ पर वॉइस मेल पर जा रहा था। तो एमा बस उसको कॉल बैक करने के लिए कहती है। अब उसी दिन रात को एमा ग्रेसी की फेसबुक प्रोफाइल चेक कर रही होती है तो उसमें उसके पेरेंट्स ने ग्रेसी का एक पोस्ट डाल रखा हुआ होता है, ग्रेसी इज इन स्टेबल कंडीशन एंड थैंक यू ऑल फॉर ऑल ऑफ योर प्रेयर्स बाय फिल्प्स एंड टेरेसा। और वो उस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में जाकर कुछ कमेंट चेक करती हैं तो उधर उसको उसी कमेंट्स के अंदर एक आदमी की वीडियो दिखाई देती है तो वो इस वीडियो पर जाकर उसको क्लिक कर देती है तो जिसमें वो आदमी इसी वायरस के बारे में बताता है कि अभी पूरा कैलिफोर्निया एक वाम नाम के फ्लू से इन्फेक्टेड हो गया है और लोगों को इसको एडमिट करना होगा, नहीं तो ये फ्लू एक वायरस का रूप ले लेगा जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों की मौत हो सकती है और फिर कोई भी इसे नहीं रोक पाएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रेसिडेंट बराक ओबामा इसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन ले। बट अब यहाँ पर एमा इस लड़के की इस वीडियो को पूरी तरीके से इग्नोर कर वो सो जाती है। खैर, अब सीन यहाँ से चेंज होकर नेक्स्ट डे फोकस करता है जिसमें स्टेसी और उसका बॉयफ्रेंड सीजे एमा को आज रात एक पार्टी में चलने के लिए कहते हैं। तो अब एमा उनकी बात सुनते ही वो इस पार्टी में चलने के लिए तैयार हो जाती हैं।
तो अब सीन डायरेक्ट उसी पार्टी की तरफ फोकस करता है और इस पार्टी में हम सभी यहाँ पर देख पाते हैं कि हमको वही इन्फेक्टेड लड़का यहाँ पर देखने को मिलता है जिसके ऊपर ग्रासिया ने खून की उल्टी की थी, जिसके बारे में आप सभी जानते हुए आ रहे हैं। खैर अब इस पार्टी में कुछ देर बिताने के बाद अचानक से उसी पार्टी के दौरान लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है, तो जिसमें हम सभी को पता चलता है कि वही इन्फेक्टेड लड़का उस पार्टी में सभी की तरफ अटैक करने लग जाता है। तो अब स्टेसी और एमा ये दोनों इस इंसिडेंट को देखते ही उस घर के बेसमेंट में छुप जाते हैं, बट तभी उसी दौरान वो इन्फेक्टेड लड़का अचानक से उनके सामने आ जाता है और वो स्टेसी के ऊपर खून की उल्टी कर देता है, जिसके कारण से ये भी अब यहाँ पर इन्फेक्टेड हो गई थी और इसके अंदर भी इसी वायरस का असर होना शुरू हो रहा था। अब स्टेसी पर अटैक करने के बाद अब ये लड़का एमा की तरफ अटैक करने के लिए जैसे ही जाता ही है, देन उसी मोमेंट पर वहाँ पर इवान आ जाता है जो कि स्टेसी और एमा का नाइबर होता है और यहाँ पर इवान उस इन्फेक्टेड लड़के को एक बड़े से लकड़ी के फट्टे से उसके पीछे मार देता है, जिसके कारण से वो इन्फेक्टेड लड़का वहीं बेहोश हो जाता है और इवान यहाँ पर स्टेसी और एमा को लेकर अपने अपने घर के तरफ चले जाते हैं। तो अब घर पे आने के कुछ ही देर बाद वहाँ पर सीडीसी इन्फेक्टेड पर्सन को चेक करने के लिए एक अथॉरिटी टीम आती है जो कि बेसिकली इन्फेक्टेड पर्सन्स का पता लगाने के लिए आती है। तो वो अथॉरिटी टीम एमा और स्टेसी का सीडीसी टेस्ट लेती है और उसी दौरान वो उनसे पूछते हैं यू हैड एनी कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि क्या आप दोनों किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आए थे। तो आप यहाँ पर स्टेसी उनको झूठ बोलते हुए कहती है नहीं, हम किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आए थे। अब स्टेसी ने यहाँ पर इन ऑफिसर्स को झूठ किस लिए बोला, इसका रीजन हमको मूवी में आगे चलकर ही पता चलेगा। खैर आप उस लड़के के अटैक करने के हफ्ते भर बाद स्टेसी को अब अपनी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन के काफी अजीब से साइन मिलने लगते हैं कि उसके गर्दन के पीछे ठीक अजीब सा होल हो जाता है जो कि दिखने में ही काफी डिस्टर्बिंग लगता है। लेकिन स्टेसी इस इंसिडेंट के बारे में एमा को नहीं बताती कि वो अब इस वार्म फ्लू से इन्फेक्टेड हो चुकी है। खैर अब नेक्स्ट सीन में स्टेसी और एमा आपस में डिनर ही कर रहे होते हैं, तभी उनके घर के अंदर इवांस डरता हुआ आता है, तो जिसमें वो उनको बताता है कि उसके डैड इसी वार्म फ्लू से इन्फेक्टेड हो चुके हैं और वो उसको मारने के लिए आ रहे हैं। अब यहाँ पर स्टेसी, एमा और इवांस इस डरा देने वाले सिचुएशन के बारे में कुछ करने की कोशिश करते ही हैं। देन तभी उसी मोमेंट पर इवांस के डैड उनकी घर की खिड़की को तोड़कर सीधा उनके घर के अंदर घुस आते हैं और वो एमा की तरफ अटैक करने के लिए जैसे ही जाते ही हैं, देन तभी उसी मोमेंट पर स्टेसी अपनी गन से उनको शूट कर देती है। तो देन जिस कारण से इवांस के इन्फेक्टेड डैड वहीं मर जाते हैं। अब इवांस के डैड को शूट करने के बाद स्टेसी वहाँ पर अचानक से जमीन पर गिर जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तो अब इवांस और एमा इस इंसिडेंट को देखने के बाद वो दोनों स्टेसी को एक कमरे के अंदर बंद कर देते हैं, क्योंकि इनको भी अब ये पता चल चुका था कि स्टेसी इसी वार्म फ्लू से इन्फेक्टेड है। तो अब कुछ दिनों बाद सीजे, जो कि स्टेसी का बॉयफ्रेंड था, वो उससे मिलने के लिए उसके घर पर आता है। तो अब वहाँ पर सीजे स्टेसी को ढूंढते ढूंढते ठीक उसके रूम तक पहुँच जाता है। तो उधर उसको पता चलता है कि स्टेसी को यहाँ पर एक कमरे के अंदर लॉक करके रखा हुआ है। तो अब सीजे इस इंसिडेंट को देखते ही स्टेसी के पास आकर उससे पूछने की कोशिश करता है कि तुमको यहाँ पर ऐसे किसने बंद किया हुआ है। तो अब यहाँ पर स्टेसी सीजे को बताते हुए कहती है दे आर थिंक आई एम इन्फेक्टेड एंड दे लॉक्ड मी इन हियर। अब इतना कहते ही स्टेसी यहाँ पर अचानक से सीजे का हाथ पकड़ लेती हैं और वो उसके हाथ को दरवाजे के अंदर खींचकर उसको काट कर अलग कर देती हैं। अब इसी दौरान एमा और इवान को इन दोनों को सीजे की चिल्लाने की आवाज आती है। तो ये दोनों स्टेसी के रूम में जाकर इस इंसिडेंट को फिगर आउट करते ही हैं। तो तभी इनको पता चलता है कि एमा ने सीजे को काट कर मार डाला है। अब यहाँ पर ये दोनों इस इंसिडेंट को देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में एमा स्टेसी की जान बचाने के लिए उसको खाने में नींद की गोली मिलाकर दे देती हैं, जिससे कि वो इसका इस वार्म फ्लू से इलाज कर सके। तो अब स्टेसी के कॉन्शियस होने के बाद एमा उसी गर्दन के पीछे हो रहे उस पैरासाइट का इलाज करने के लिए जाती हैं, जहाँ पर वो वार्म फ्लू एक्टिव था। तो अब यहाँ पर एमा जैसे ही स्टेसी की गर्दन के अंदर से उस वार्म को बाहर निकालने की कोशिश करती हैं, तभी इसी मोमेंट पर स्टेसी यहाँ पर खुद चिल्लाते हुए जग जाती हैं और वो उस घिनौने वार्म को अपनी गर्दन से बाहर निकाल फेंकती हैं, जिससे वो क्रीपी वार्म वहीं मर जाता है। तो अब इस मूवी के एंडिंग में इन सारे भयानक इंसिडेंट्स के हो जाने के बाद स्टेसी अचानक से फिर से एक बार घर से भाग जाती है और वो भागकर सीधा एक सामने वाले घर में चली जाती है। तो अब यहाँ पर इवांस और एमा स्टेसी का पीछा करते करते वो भी ठीक उसी घर के अंदर चले जाते हैं। तो अब उस घर में जाते ही वो वहाँ पर स्टेसी को वहाँ पर ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट इसी दौरान इन दोनों को इस घर के अंदर कुछ बहुत ही डरा देने वाली चीजें देखने को मिलती हैं कि उस घर के अंदर तकरीबन 200 से 300 लोग इसी वार्म फ्लू से इन्फेक्टेड हो चुके थे
और अब इसी बीच वो इन्फेक्टेड लोग एमा और इवांस को वहाँ देखकर उनकी तरफ सीधा अटैक करने के लिए आते हैं। तो अब यहाँ पर ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए वो वहीं के पास के कमरे में जाकर छुप जाते हैं। तो यहाँ पर एमा को इसी कमरे के अंदर स्टेसी भी देखने को मिलती है, जो कि फिर से इसी वार्म फ्लू से इन्फेक्टेड हो चुकी थी। और दिस टाइम स्टेसी एमा की तरफ अटैक करने के लिए आती है, बट एमा यहाँ पर अपनी गन से उसको शूट कर देती है, जिसके कारण से स्टेसी वहीं मर जाती है। और ये दोनों इस घर की विंडो से बाहर निकलकर ये शहर छोड़कर यहाँ से भाग जाते हैं। और बस ये मूवी एक बहुत ही प्रिडिक्टेबल वे में इधर ही एंड हो जाती है। अब दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसमें मैं ऐसी ही मूवीज और वेब सीरीज लेकर आता रहूंगा।